हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं इंटरनेशनल क्वेश्चन से। इनमें से किस ब्रांड ने टॉप 100 ग्लोबल बिगेस्ट ब्रांड्स की लिस्ट को टॉप किया है? द आंसर इज बी, एप्पल। ये लिस्ट है कैंटर ब्रांड्स 2022 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स। इसमें 4 इंडियन कंपनीज TCS, HDFC, इन्फोसिस और LIC भी फीचर की गई है अमंग द टॉप 100। एप्पल की पहली पोजीशन बरकरार है, फॉलोड बाय गूगल, अमेजन एंड माइक्रोसॉफ्ट। एप्पल के CEO हैं टिम कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइट्रेक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स का बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड इनमें से किसे मिला है? द आंसर इज बी, हामद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिस एयरपोर्ट इज़ इन कतर और ये अवार्ड्स दिए गए हैं पेरिस, फ्रांस में। इंडिया और साउथ एशिया से कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर इस लिस्ट का फाइनेस्ट रीजनल एयरपोर्ट है। ये जो रैंकिंग है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर वोट, जो कि वो एयरपोर्ट की कस्टमर सर्विस के अकॉर्डिंग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 और क्विज कॉम्पिटिशन को इनॉग्रेट किया था इन न्यू दिल्ली? द आंसर इज सी, धर्मेंद्र प्रधान। वाई? बिकॉज ही इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर। इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स थे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड NCERT, दैट इज़ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। मतलब NCERT ने भी योगा में कुछ इंटरेस्ट दिखाया है। इस इवेंट के पार्टिसिपेंट्स रहे हैं हमारे 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के 600 स्टूडेंट्स एंड सम आर फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल्स ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन। इस साल की योगा डे और योगा ओलंपियाड की थीम सेम है, दैट इज़ योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इस ओलंपियाड को स्टेट के ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट लेवल और नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज किया गया है। इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में, बट कोविड पैंडमिक के दौरान इसे एक क्विज कंपटीशन के रूप में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें KVs, NVs दैट इज केंद्र विद्यालय, नवोदय विद्यालय और डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कालका माता के रेनोवेटेड टेम्पल का इनॉग्रेशन किया है? द आंसर इज बी, गुजरात। गुजरात की पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में एक पावागढ़ हिल है जिसके ऊपर ये मंदिर लोकेटेड है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क के तहत आता है। लेट मी गिव यू सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इंडिया में टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से 32 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट्स है और एक मिक्स्ड क्राइटेरिया साइट्स है। आपको इनमें से इंपॉर्टेंट साइट्स पता होनी चाहिए बिकॉज ये एग्जाम्स में पूछी जाती है। ये जो मंदिर है इसका सैंक्टम सैक्टोरम मीन्स जो गर्भगृह है वो सोने से बना हुआ है और वो इस रीजन का ओल्डेस्ट टेम्पल है जहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थयात्री आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल समिट ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी को इनमें से किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने होस्ट किया है? द आंसर इज ए, न्यू दिल्ली। ये समिट हुआ है न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में। इसे ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने और इसके चीफ गेस्ट थे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। इस सेमिनार का पर्पज़ है लोगों में जागरूकता लाना कि साइबर क्राइम यानी कि जो ऑनलाइन क्राइम है, ऑनलाइन ठगी है, उससे कैसे बचा जा सके। एंड द थीम वाज साइबर अपराध से आज़ादी एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, बिकॉज इसमें 4 बार C आता है, ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिल करके कुछ फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए हैं लाइक साइबर हाइजीन, साइबर क्राइम प्रिवेंशन, साइबर सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी एट 75 लोकेशंस। 75 बिकॉज इस साल हम हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। यू नो दैट आज़ादी का अमृत महोत्सव। एंड द डेट्स वर 8 जून टू 17 जून। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक किड्स सेविंग अकाउंट ओपन किया है जिसका नाम है एंजॉय, ENGOY? द आंसर इज डी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। जून के 3rd संडे को फादर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और उस दिन इक्विटास बैंक ने एंजॉय अकाउंट को ओपन किया। देयर पर्पज इज कि जो यंग किड्स हैं ऑफ द एज 0 to 18 उनमें सेविंग्स की हैबिट एनकरेज हो और वो फाइनेंशियल वर्ल्ड से रूबरू हो। ये अकाउंट्स खोले जाएंगे उनके पेरेंट्स की सुपरविजन में और सेविंग्स को बढ़ावा देने के लिए बैंक कुछ 7% तक का इंटरेस्ट भी पे करेगा इफ द बैलेंस इज बिटवीन 5 लाख to 2 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने फिनलैंड के क्वार्टेन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है? द आंसर इज ए, नीरज चोपड़ा।
ये जो इस टाइप के इंटरनेशनल गेम्स हैं ये तभी इंपॉर्टेंट होते हैं जब इन गेम्स में किसी इंडियन ने गोल्ड मेडल जीता है या कोई रिकॉर्ड बनाया है या कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है। अदरवाइज़ ये इंटरनेशनल गेम्स हमारे उतने काम के नहीं होते हैं। नीरज चोपड़ा को आप सभी जानते हैं, 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने इंडिया के लिए जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था और हाल ही में फिनलैंड में इन्होंने फिर से गोल्ड मेडल जीता है आफ्टर बीटिंग वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स ऑफ ग्रेनेड। नीरज चोपड़ा सूबेदार हैं। पीवीएसएम वीएसएम दैट इज इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है। एक इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको टोक्यो ओलंपिक्स में इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। ही इज़ ऑल्सो द फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट फ्रॉम इंडिया जिन्होंने वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप 2016 में थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ऑफ 86.48 मीटर्स। इस प्रकार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने वाले पहले इंडियन एथलीट बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन जॉइंट 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर बना है? द आंसर इज बी सुनील छेत्री। सुनील छेत्री इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं। एशिया कप 2023 क्वालिफायर्स में हांगकांग के खिलाफ 84th गोल मार करके वो वर्ल्ड के 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर बने हैं। ये खिताब जॉइंट है बिकॉज इतने ही गोल्स रियल मैड्रिड और हंगेरियन फुटबॉल लीजेंड फेरेंक पुस्का ने भी मारे थे। फेरेंक इज नो मोर, इसलिए सुनील छेत्री वर्ल्ड के 3rd हाईएस्ट एक्टिव गोल स्कोरर बने हैं इन इंटरनेशनल फुटबॉल। फर्स्ट रैंक इज हेल्ड बाय क्रिस्टियानो रोनाल्डो 117 गोल्स, सेकंड इज लियोनेल मेसी 86 गोल्स। एशिया और इंडिया से ये हाईएस्ट एक्टिव गोल स्कोरर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड एन इम्पॉर्टेंट वन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया जाता है? द आंसर इज ए 21 जून। योग, प्राणायाम, आसन, आप सभी ये सब जानते होंगे। योगा एक एंशिएंट फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसका ओरिजिन इंडिया में हुआ था। योगा जो वर्ड है ये संस्कृत रूट वर्ड युज से डिराइव किया गया है। इसका मतलब होता है टू जॉइन और टू यूनाइट। योगिक स्क्रिप्चर्स का मानना है कि योगा करने से आपका इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एक हो जाता है, यूनाइट हो जाता है और इसकी वजह से आपकी बॉडी, माइंड, नेचर सब परफेक्ट हार्मनी में आ जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारी बीमारियों का इलाज योगा द्वारा हो जाता है। आपको कोई हेडेक है, कोई प्रकार का पेन है, इनफैक्ट बीपी, स्ट्रेस वगैरह भी इससे कंट्रोल में आ जाते हैं। इस साल की योगा डे की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। यूनाइटेड नेशंस ने इस डे को रिकॉग्नाइज किया 2014 में, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने यूनाइटेड नेशन के एड्रेस में सजेस्ट किया कि 21 जून को वर्ल्ड योगा डे के रूप में मनाया जाना चाहिए। उन्होंने ये तारीख इसलिए चुनी बिकॉज इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है और इसका वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है। तो 2015 से इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सॉलिस्टिस ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 21 जून। 21 जून इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेट बिकॉज इस दिन इंटरनेशनल योगा डे होता है, समर सॉलिस्टिस होता है और वर्ल्ड म्यूजिक डे भी होता है। दिस इमेज इज़ फ्रॉम 6th क्लास NCERT ज्योग्राफी। ये हमें हेल्प करेगी सॉलिस्टिस और इक्विनॉक्स को समझने के लिए। जब सेंटर में येलो सर्कल देख रहे हैं दैट इज़ सन और साइड में जो ब्लू सर्कल है दैट इज़ अर्थ। आप लोग को पता होगा अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेशन करती है और सन के अराउंड रिवोल्यूशन करती है इन द डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और उससे नीचे अर्थ का सदर्न हेमिस्फीयर होता है। 21 जून, जिसे हम समर सॉलिस्टिस डे के नाम से जानते हैं, इस दिन अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सबसे मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए सनलाइट को प्राप्त करता है। इसलिए इस दिन पूरे साल का सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सबसे छोटी रात होती है। इसके बाद 23 सितंबर को आता है इक्विनॉक्स, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है। इस दिन डे और नाइट का ड्यूरेशन इक्वल होता है। देन कम्स विंटर सॉलिस्टिस विच इज़ ऑन 22 दिसंबर, कि समर सॉलिस्टिस के एकदम ऑपोजिट होता है। इस दिन अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सबसे कम ड्यूरेशन के लिए सनलाइट को प्राप्त करता है, इसलिए दिन सबसे छोटा होता है और रात सबसे बड़ी होती है। देन कम्स इक्विनॉक्स अगेन ऑन 21 मार्च, जब डे एंड नाइट का ड्यूरेशन इक्वल होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टिस ईयर का सबसे लंबा दिन होता है और विंटर सॉलिस्टिस साल का सबसे छोटा दिन होता है। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोग सॉलिस्टिस और इक्विनॉक्सिस के बारे में समझें और अलग अलग रिलीजन्स और एथनिक कल्चर्स में इनका क्या सिग्निफिकेंस है ये भी जानें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी 20 जून। रिफ्यूजीज वो लोग होते हैं जो किसी वॉर, वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट या परसिक्यूशन के डर से अपने देश को छोड़ करके सेफ्टी की तलाश में दूसरे देश में चले जाते हैं बाय क्रॉसिंग द इंटरनेशनल बॉर्डर। अक्सर ये लोग खाली हाथ जाते हैं या फिर कभी थोड़ा बहुत अपने पोजेशंस को लेकर के चले जाते हैं। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है इन रिफ्यूजीज को ऑनर करने के लिए। इस दिन को सबसे पहले 20 जून 2001 में सेलिब्रेट किया गया था, विच इज़ द 50th एनिवर्सरी ऑफ द 1951 कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज। टर्की को रेफ्यूजीज के लिए बेस्ट कंट्री माना जाता है। एज ऑफ 31 जनवरी 2022 इंडिया में 46,000 से भी ज़्यादा रेफ्यूजीज और असाइलम सीकर्स हैं और ये सभी UNHCR इंडिया से रजिस्टर्ड हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज आते हैं म्यांमार और अफगानिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड म्यूजिक डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 21 जून। ये दिन रिस्पेक्ट पे करता है म्यूज़िक के सभी आर्ट फॉर्म्स को, जो कि पीपल, कल्चर, रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज सबको आपस में जोड़ता है। इस साल की थीम है म्यूज़िक ऑन द इंटरसेक्शंस। इस डे को सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था 1982 में ऑन द समर सोलिस्टिस डे इन फ्रांस। इंडिया में म्यूज़िक के 4 प्रकार होते हैं: क्लासिकल म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक, फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फोक म्यूज़िक एंड मॉडर्न म्यूज़िक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल ओलंपिक डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 23 जून। बिकॉज इस दिन जन्म हुआ था मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का, स्थापना हुई थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हेल्थ और हार्मनी के एक्सपेक्ट को समझने के लिए। इस साल की थीम है टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। IOC के हेडक्वार्टर्स है लॉसेन, स्विट्जरलैंड में। इसके प्रेसिडेंट हैं थॉमस बक। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को पेरिस, फ्रांस में, और इसके करंट डायरेक्टर जनरल हैं क्रिस्टोफ दी कैपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी 23 जून। इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है पब्लिक सर्विस ऑफिसर्स, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के रोल और कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करने के लिए उन्होंने किस प्रकार अलग अलग सेक्टर्स की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया है। इस साल की थीम है बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड-19, एनहांसिंग इनोवेटिव पार्टनरशिप्स टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इस दिन यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल उन सभी पब्लिक सर्विस ऑफिसर्स को अवार्ड देती है जिन्हें कहा जाता है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड। यह अवार्ड उन्हें मिलता है उनके रोल, प्रेस्टीज और विजिबिलिटी को इन्हांस करने के लिए। एंड ऑल्सो इस दिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी कन्वेंशन ऑन लेबर रिलेशंस को अडॉप्ट किया था, जो कि एक फ्रेमवर्क है पूरे वर्ल्ड में सिविल सर्वेंट्स की वर्किंग कंडीशंस को डिटरमाइन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 18 जून। सबसे पहले हम जानते हैं गैस्ट्रोनॉमी क्या होती है। गैस्ट्रोनॉमी एक स्टडी है ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फूड एंड कल्चर। इट इज़ द साइंस ऑफ गुड ईटिंग। ये एक आर्ट है डेलिकेट और रिच फूड को प्रिपेयर करके सर्व करने की, अलग अलग रीजन्स की कुकिंग स्टाइल जानने की। इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे मकसद है सस्टेनेबल फूड कंजम्पशन से रिलेटेड प्रैक्टिसेस को जानने की, स्पेशली द आर्ट ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग द फूड वी ईट। इस डे को ऑर्गेनाइज करता है UNGA, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल विडोज़ डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 23 जून। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है विडोज़ के लिए सपोर्ट गैदर करने के लिए, लोगों में जागरूकता और उनको ये बताने के लिए कि किस प्रकार एक पार्टनर को खोने के बाद कैसे एक विडो की छोटी छोटी स्ट्रगल्स लॉन्ग टर्म स्ट्रगल में कन्वर्ट हो जाती है फॉर द बेसिक राइट्स एंड डिग्निटी। इस साल की थीम है सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर विडोज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इंटरनेशनल क्लोथिंग कंपनी लुम्बा ग्रुप के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है राजेंद्र पॉल लुम्बा, जिन्हें लॉर्ड लुम्बा के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज ही इज़ द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, अपर हाउस ऑफ ब्रिटिश असेंबली। 23 जून 1954 में उनकी मदर श्रीमती पुष्पावती लुम्बा की डेथ हो गई थी, जो 37 साल की उम्र में विडो यानी कि विधवा हो गई थी। उसके बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो लोग किस तरह की हार्डशिप्स फेस करते हैं और उन्होंने एक चैरिटी सेटअप करी जिसका नाम है लुम्बा फाउंडेशन। इसका काम है टू रेज अवेयरनेस एंड क्रिएट फंड्स फॉर दीज पुअर विडोज एंड देयर चिल्ड्रन, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अदर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक साउथ एशिया एंड अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंक 21 रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक क्या है? द आंसर इज बी 3rd। एनर्जी के 2 प्रकार के सोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज।
लाइक सन, विंड, जियोथर्मल, वाटर, ये कभी खत्म नहीं होते हैं और रिन्यू होते रहते हैं, मतलब कि रेप्लेनिश होते रहते हैं। वहीं कुछ नॉन रिन्यूएबल या एग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी होते हैं, लाइक कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। इन्हें आप एक बार बर्न कर देते हैं तो ये ख़त्म हो जाते हैं, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट भी करते हैं। तो आजकल पूरे वर्ल्ड का फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे शिफ्ट होने का। रेंस 21 रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट भी यही डॉक्यूमेंट करती है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में किस कंट्री ने कितनी प्रोग्रेस की है। और इस रिपोर्ट का मानना है कि क्लाइमेट गोल्स को अचीव नहीं किया जा सकता बिकॉज जो कंट्रीज़ हैं वो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन नहीं कर रही हैं, उल्टा वो नए नए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को खोज रही हैं। दे आर बर्निंग मोर कोल, मोर ऑयल एंड मोर नेचुरल गैस। तो जो इनका गोल है टू अचीव नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का मतलब होता है आप जितनी ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर रहे हो उतनी ही एब्जॉर्ब भी कर रहे हो, ताकि एनवायरनमेंट में कोई भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन ना हो, या फिर आप बिल्कुल भी ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं करेंगे। इस सेक्टर में इंडिया ने 3rd रैंक हासिल की है आफ्टर चाइना एंड यूएस। 2021 में इंडिया ने अपनी रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी को ऐड किया है बाय 15.4 गीगावाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में इंडिया की रैंक क्या है? द आंसर इज बी 68। कोर्सेरा की इस रिपोर्ट का मानना है कि इंडिया की डेटा साइंस प्रोफिशिएंसी कम हो गई है। इट वॉज 38% इन 2021 एंड नाउ इट इज़ ओनली 26% इन 2022। इस वजह से ग्लोबली इंडिया की रैंक है 68 और एशिया में है 19th। वेस्ट बंगाल इज़ द स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिजिटल स्किल्स प्रोफिशिएंसी पाई गई है। वहीं आंध्र प्रदेश इज़ द स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोफिशिएंसी है इन बिजनेस एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। इस रिपोर्ट को टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड में जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्किल लर्नर्स हैं। इट इज़ फॉलोड बाय डेनमार्क, इंडोनेशिया एंड बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज डी रुचिरा कंबोज। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस इंडिया का फोरमोस्ट डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होता है टू द यूनाइटेड नेशंस। साथ ही ये हेड होता है ऑफ द परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क सिटी। सीनियर डिप्लोमेट रुचिरा कंबोज फिलहाल इंडियन एम्बेसडर है भूटान की एंड नाउ शी विल सक्सीड टी.एस. तिरुमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिविंग प्लांट इनमें से किस कंट्री में डिस्कवर किया गया है? द आंसर इज डी ऑस्ट्रेलिया। ये प्लांट पाया गया है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के शैलो वाटर्स में। एक सी ग्रास मरीन फ्लावरिंग प्लांट है जिसका नाम है पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। ये शार्क बे में पाया गया है जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जेनेटिक टेस्टिंग से पता चला है कि एक बहुत बड़ा प्लांट है और ये 4500 साल पुराना है। ये कुछ 200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिका दैट इज़ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली फीमेल प्रेसिडेंट इनमें से कौन बनी है? द आंसर इज ए लीजा स्टेलकर। लीजा फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। टॉकिंग अबाउट फीका, इट स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोफेशनल क्रिकेटर्स की नेशनल प्लेयर्स एसोसिएशन की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। इंटरनेशनल क्रिकेट में ये वॉइस ऑफ प्लेयर्स के रूप में काम करती है। बेसिकली प्लेयर्स की बातें सुनना, उनकी बात को समझना और उस प्रकार एक्शंस लेना। इसके रिप्रेजेंटेटिव इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेटिंग प्लेइंग कमिटी में भी है, बट द रिलेशंस आर नॉट इन हार्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री की टीम ने अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप टाइटल को जीता है? द आंसर इज बी इंडिया। ये चैंपियनशिप हो रही थी बिश्केक, किर्गिस्तान में। विनिंग टीम रही है इंडिया की विमेन फ्री स्टाइल रेसलिंग टीम। जापान और मंगोलिया आर ऑन द 2nd and 3rd पोजीशन रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का कौन सा पहला एयरपोर्ट है जो कि पूरी तरह से हाइड्रो और सोलर पावर पे चलता है? द आंसर इज ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिस एयरपोर्ट इज़ इन दिल्ली और इन्होंने हाइड्रो पावर के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश 2036 तक इस एयरपोर्ट को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। ये करने के पीछे इंडिया का गोल है टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट बाय 2030। अगर एयरपोर्ट्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे तो वो कार्बन एमिशन नहीं करेंगे एंड देयर विल बी नेट जीरो कार्बन एमिशन। ये एयरपोर्ट इंडिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक एंड कार्गो ट्रैफिक। वहीं ये वर्ल्ड का 2nd बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ सीटिंग कैपेसिटी और एशिया में ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट है बाय पैसेंजर ट्रैफिक हैंडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री ने फीफा रैंकिंग को टॉप किया है? द आंसर इज सी ब्राज़ील।
ब्राज़ील वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट कंट्री है और 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। ये साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री है। इस रैंकिंग में इंडियन फुटबॉल टीम, जिसे ब्लू टाइगर्स के नाम से भी जाना जाता है, उसे 104th रैंक मिली है। इंडियन फुटबॉल टीम के हेड कोच हैं इगोर स्टीमैक और कैप्टन हैं सुनील छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग में इंडिया की क्या रैंक है? द आंसर इज बी 4th। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की इस रिपोर्ट का टाइटल है गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग। इस रिपोर्ट को टॉप किया है चाइना ने, वहीं इंडिया इज ऑन द 4th पोजीशन। कहा जाता है कि इंडिया ने 2021 में 75 टन गोल्ड को रिसाइकिल किया है। गोल्ड इकलौता ऐसा मेटल है जो कि येलो और गोल्डन इन कलर होता है। सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स विश्व में पाए जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, और इंडिया के सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स पाए जाते हैं बिहार में। आप सब लोगों ने KGF मूवी तो ज़रूर देखी होगी। KGF को वर्ल्ड की 2nd डीपेस्ट गोल्ड माइन कहा जाता है। ये 3000 मीटर की गहराई में था और 121 साल तक एक्टिव था। माइनिंग महंगी पड़ने की वजह से इसे 2001 में बंद कर दिया गया था। इट वॉज ऑपरेटेड बाय भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री 2023 की G20 मीटिंग्स को होस्ट करेगी? द आंसर इज ए इंडिया। इंडिया में इस मीटिंग को होस्ट करेगा जम्मू एंड कश्मीर एंड द डेट्स आर फ्रॉम 1 दिसंबर 2022 टिल 2023। G20 और ग्रुप 20 कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, US एंड UK। G20 मीटिंग्स का पर्पज़ रहता है टू टॉक ऑन इश्यूज़ लाइक इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक। यूरोप के बिगेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस विवा टेक 2020 में कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड इनमें से किसे मिला है? द आंसर इज बी इंडिया। इंडिया को ये अवार्ड मिला है वर्ल्ड में इंडियन स्टार्टअप से कंट्रीब्यूशन के लिए। इस एग्जीबिशन में इंडियन पवेलियन को इनॉग्रेट किया था अश्विनी वैष्णव में, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ये अवार्ड्स दिए गए थे पेरिस, फ्रांस में। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।